हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परवीन ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 3। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा था मैं डिटर्मिनेट के। ठीक है, इससे पहले मैं आपको फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट करवा चुका हूं। नेक्स्ट ये हमारा पार्ट नंबर 3 है, जिसके अंदर हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ 2010 से लेके 2019 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एनडीए के एग्जाम के अंदर, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ करवा रहा हूँ। ओके, तो आप लोगों ने अगर वो पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ओके, आपको जो है वो मेरी वीडियोस मिल जाएंगी मेरे चैनल के ऊपर। दूसरा, आपको प्लेलिस्ट के अंदर जाके और एक वहाँ कंप्लीट एनडीए मैथ कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर भी आपको वो मिल जाएगी। नेक्स्ट, और आप लोग जो है वो लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं एनडीए के लिए सभी सब्जेक्ट की। ये जो लाइव क्लासेस होती है वो अनअकैडमी के ऊपर लगती है। ठीक है, फ्री भी लगती है और प्लस कोर्स मतलब पेड कोर्स भी होता है। अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब प्लस सब्सक्रिप्शन अगर अनअकैडमी पे ज्वाइन करते हैं, तो आप मेरा ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं परवीन नांदेवाल 216, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा जितने भी मंथ का आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसके हिसाब से। ओके, स्टार्ट करते हैं गाइस। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये कहता है कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर। दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दी हुई है, किस ऑर्डर की? सेम ऑर्डर की। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि दो स्टेटमेंट आपको दी है, एक फर्स्ट और एक सेकंड। ये कहता है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से में, दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि ए प्लस बी का जो डिटर्मिनेट है मैं उसको लिख सकता हूं ए का डिटर्मिनेट प्लस में बी का डिटर्मिनेट। क्या ऐसा लिख सकते हैं भाई? नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। हमने पढ़ा था कि ए इंटू बी का जो डिटर्मिनेट है उसको मैं लिख सकता हूं ए का डिटर्मिनेट इंटू बी का डिटर्मिनेट। तो कभी भी अगर दो टर्म का सम है, दो मैट्रिक्स का सम है और उनका होल डिटर्मिनेट है, तो आप अलग अलग डिटर्मिनेट करके ऐड नहीं कर सकते। डिटर्मिनेट की प्रॉपर्टी ये नहीं है। सेकंड, ए प्लस बी का होल इनवर्स। ए प्लस बी का होल इनवर्स, इसको क्या मैं लिख सकता हूं ए का इनवर्स प्लस में बी का इनवर्स। क्या ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है भाई? शाबाश, बताओ, क्या हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है? जी नहीं पढ़ी। हमने तो ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी कि ए प्लस बी का अगर होल इनवर्स हो तो मैं उसको अलग अलग इनवर्स करके लिख सकता हूं। ठीक है, हाँ, प्रोडक्ट में अगर है तो लिख सकते हैं कि अगर ए इंटू बी का होल इनवर्स है तो मैं उसको लिखूंगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी जो है वो क्या होगी? रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये कहता है द वैल्यू ऑफ, इस डिटर्मिनेट की आपको वैल्यू बतानी है। इस डिटर्मिनेट की जो वैल्यू है वो आपकी क्या होगी? ठीक है, निकाल देते हैं भाई वैल्यू डिटर्मिनेट की। सिंपल है, सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, C2 पे ऑपरेट कर लेता हूं, C2 माइनस में C1, और C3 पे ऑपरेट कर लेता हूं, C3 माइनस में C1। जब ये ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे तो C1 तो एज इट इज आएगा। देखो, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे 0, जब इस टर्म में से 1 को माइनस करेंगे तो यहां सिर्फ x बचेगा और यहां 0। नेक्स्ट, ये भी 0, ये भी 0, और यहां क्या बचेगा? y। इसका डिटर्मिनेट निकाल लेते हैं। 1 को लेकर डिटर्मिनेट निकालोगे तो 1 इंटू ये रो गई ये कॉलम, ये क्या आएगा? इसकी प्रोडक्ट इसके साथ x इंटू वाई। बाकी यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, तो बाकी सारे टर्म प्लस में 0 0। तो आंसर क्या आ जाएगा? x इंटू वाई। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है द डिटर्मिनेट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या डिटर्मिनेट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है? नहीं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट निकलता है, जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो डिटर्मिनेट नहीं होती। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट, डिटर्मिनेट इज ए नंबर एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बिल्कुल करेक्ट बात। डिटर्मिनेट जो है एक नंबर होता है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट होता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ओनली 2 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये कहता है इफ इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेट है वो 0 है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। लास्ट वीडियो के अंदर भी एक ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था। देखो, डिटर्मिनेट निकाल लेते हैं। ये क्या आएगा? ए इंटू में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ ए स्क्वायर माइनस में ये 0, तो ये आएगा ए स्क्वायर। फिर माइनस में बी इंटू में
ये रो गई, ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0, फिर माइनस में b इंटू मी माइनस का b स्क्वायर और बाकी 0 आ जाएगा। तो यह a की क्यूब प्लस में b की क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की क्यूब इज इक्वल टू माइनस b क्यूब, तो यहाँ a क्यूब डिवाइड बाय b क्यूब इज इक्वल टू -1। तो ये a बाय b का होल क्यूब जो है वो क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ से a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू आ जाएगा -1 का क्यूब रूट। तो a डिवाइड बाय b जो है वो 1 ऑफ द क्यूब रूट किसका, -1 का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट ये कहता है इफ a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c आर ऑल पॉजिटिव देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो आपकी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव रहेगी, नॉन नेगेटिव रहेगी, नॉन पॉजिटिव रहेगी, क्या रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑपरेट कर लेते हैं गाइज। क्या ऑपरेट करते हैं हम, R1 पे ऑपरेट कर लेते हैं कि R1 प्लस में R2 प्लस में R3 ऐड कर लेते हैं। जब तीनों को ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी आएगा, यहाँ तीनों को ऐड करोगे a प्लस बी प्लस सी आएगा, और यहाँ जब तीनों को ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी आएगा। तो यहाँ आपका a प्लस बी प्लस सी जो है वो कॉमन आ जाएगा। पीछे आपका फर्स्ट रो बनेगा 1 1 1, नेक्स्ट आएगा ये b और ये c और ये a, और फिर नेक्स्ट आएगा c a b। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो यह a प्लस बी प्लस सी इंटू में 1 इंटू में क्या आएगा, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ बी सी माइनस में a स्क्वायर, फिर माइनस का 1 इंटू में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ बी स्क्वायर माइनस में ए सी, फिर प्लस में 1 इंटू में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ ए बी माइनस में सी स्क्वायर, ये आया। तो हमारा रिजल्ट आया a प्लस में b प्लस में c इंटू में, देखो ये आया माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, और ये आएगा प्लस का बी सी प्लस का ए बी और प्लस का सी ए। ठीक है, यहां तक क्लियर। क्या कर लेते हैं, इस पूरे में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस को कॉमन लिया, बाहर आया माइनस, और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अंदर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2a स्क्वायर होगा, जिसको मैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखूंगा। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2b स्क्वायर, जिसको मैं b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखूंगा, और इसको मैं लिखूंगा c स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 2bc माइनस का 2ca और माइनस का 2ab। अगर आप लोग नोट किया तो देखो ये क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया। तो माइनस का 1/2 a प्लस b प्लस में c, और यहाँ अंदर बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा b माइनस में c का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा c माइनस a का होल स्क्वायर। देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव रहेगा, और ये भी पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर जो है हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो ये इतनी सारी टर्म पॉजिटिव। ये कहता है कि a b c ऑल आर पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इन तीनों का सम भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन बाहर क्या है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई। तो नेगेटिव नंबर को अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका क्या आता है बच्चे, नेगेटिव आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है इफ एनी टू एडजेसेंट रो और कॉलम, मतलब पड़ोस वाली, ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड इन रो इन पोजीशन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, मतलब अगर दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में क्या चेंज आएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो सेम रहती है, लेकिन चेंज जो है वो उसका साइन जो है वो क्या हो जाता है, चेंज। मैंने बताया था आप लोगों को, एग्जांपल लेके भी बताया था कंसेप्ट के अंदर। ठीक है, तो क्या रहेगी, वैल्यू जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी, सिर्फ किसके अंदर, साइन के अंदर चेंज हो जाएगी। तो कहता है 0 हो जाएगी, नहीं, रिमेन द सेम, सेम नहीं रहेगी भाई, डबल नहीं होगी, सी आ जाएगा चेंज इन इट्स साइन, चेंज जो है वो उसके साइन के अंदर चेंज आ जाएगा, बाकी वैल्यू सेम रहेगी। नेक्स्ट, द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लास्ट वीडियो के अंदर भी करवाया था, जो मैंने पिछला पार्ट नंबर 2 करवाया था, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक, अगर उसका ऑर्डर है ओड, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा ऑलवेज क्या आता है, 0 आता है, प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट 4 एलिमेंट 4 का को फैक्टर निकालना है। तो एलिमेंट 4 कौन सा है, ये कौन सा एलिमेंट है, 2 1 एलिमेंट है। तो सबसे पहले को फैक्टर में क्या आएगा, -1 की पावर क्या आएगा, 2 + 1, क्योंकि 2 1 एलिमेंट है। और इसकी मल्टीप्लाई में ये रो गई और ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 18 माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ,
तो 24। तो यह आएगा -1 की क्यूब क्या हो जाएगा -1 इंटू में इन दोनों को हो जाएगा माइनस का 6, तो ये आ जाएगा प्लस का 6, ऑप्शन नंबर सी। सारे इजी से इजी क्वेश्चन है गाइस, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी है। पहली रो कॉलम क्या है 1 1 1, सेकंड कॉलम क्या है BC CA और AB। नेक्स्ट इस A के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आएगा AB AC, यह आएगा BC प्लस में AB और यह आएगा AC प्लस में BC। मैं क्या कर लेता हूं C2 पे ऑपरेट या C3 पे ऑपरेट कर लो, C2 प्लस में C3 ऐड कर दो दोनों को, जब दोनों को ऐड करोगे तो यहां क्या आएगा BC प्लस में आ जाएगा, ये क्या आएगा CA प्लस में आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा AB प्लस में आ जाएगा। तो अब देखो ये तीनों सेम बन गए और तीनों क्या आ जाएगा कॉमन, जब तीनों कॉमन लोगे तो यहां भी 1 यहां भी 1 और यहां भी 1, तो देखो C1 और C3 आपका क्या बन जाएगा सेम बन जाएगा और दोनों आइडेंटिकल है, और जिसमें दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल हो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है भाई। नेक्स्ट, इफ D इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, D डैश इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट ऑफ D बाय देयर कोफैक्टर। मतलब ये कि D डैश जो है वो किससे आया, D के एलिमेंट्स को क्या कर दिया, उनके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया। और आपको पता है कि जब कोफैक्टर से रिप्लेस कर देते हैं तो एडजॉइंट ऑफ D नहीं बन जाता, बन जाता है। तो इसका मतलब D डैश जो है वो आपका डिटर्मिनेंट है इसके एडजॉइंट का। और वैसे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कोफैक्टर का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट की पावर n-1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहां मतलब D डैश कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट है तो वो D की पावर n-1 के इक्वल होगा, और D n क्या होता है भाई ऑर्डर 3 तो मतलब D² के इक्वल आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैं कंसेप्ट के अंदर करवा चुका हूं, इसके 2 कंसेप्ट है, पार्ट नंबर 1 और 2। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी NDA मैथ कंप्लीट सिलेबस के नाम से, उसके अंदर डिटर्मिनेंट के 2 पार्ट है, कंसेप्ट पार्ट है, वो देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है ए मैट्रिक्स इज नॉट ए नंबर। बिल्कुल सही बात है, मैट्रिक्स जो होती है वो एक नंबर नहीं होती। डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है लेकिन मैट्रिक्स एक नंबर नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, टू डिटर्मिनेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्डर में हैव द सेम वैल्यू। बिल्कुल सही बात है कि देखो डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक नंबर होता है। हो सकता है कि 2x2 की मैट्रिक्स का, हो सकता है 3x3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम आ सकता है, भी बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक नंबर होता है। तो याद रखना कि 2 अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम आ सकता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको क्या निकालना है, इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। तो एक सिंपल है, सबसे पहले ऑपरेट कर लो R1 पे कि R1 प्लस में R2 प्लस में R3। जब तीनों को ऐड करोगे, इन तीनों को ऐड करोगे तो फर्स्ट आपके पास 1 से 1 कैंसिल, तो फर्स्ट आ जाएगा t+1। नेक्स्ट ये भी क्या आ जाएगा t+1, और नेक्स्ट ये भी क्या आ जाएगा t+1। यहां आएगा t-1, ये 1, ये भी 1 और ये भी 1 और ये भी 1 और ये t-1 इज इक्वल टू 0। तो t+1 कॉमन है, तो t+1 जब कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1 1 1, यहाँ t-1, यहाँ 1 और यहाँ 1 और यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 और यहाँ t-1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर तो आ गया t+1 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू आ गई -1। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में -1 नहीं है तो ए ऑप्शन डिलीट हो गया, सी ऑप्शन में भी -1 नहीं है तो सी ऑप्शन भी डिलीट हो गया। अब बचे बी और डी 2 ऑप्शन, ठीक है। तो अब बाकी C2 पे ऑपरेट कर लो, C2 - C1, और C3 पे ऑपरेट कर लो, C3 - में C1। जब आप ऑपरेट करोगे तो ये 1 आएगा, ये t-1 आएगा, ये 1, तो यहां ये 0। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 2 - में t, ये 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये 2 - में t। इसका जब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये आएगा 2 - t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से t की वैल्यू और क्या आ जाएगी 2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आ गया। बिल्कुल इजी एंड आसान सा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, जिसने लाइक नहीं किया है।
ठीक है, और कमेंट करके आप अपना डाउट अगर कुछ रह जाता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी? सिंपल क्वेश्चन है, क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बताता हूं किसके जैसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो हमने क्वेश्चन किया था एक ये वाला, सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है। ए की जगह m लिख दिया, बी की जगह n लिख दिया और सी की जगह जो इसने वेरिएबल p लिख रखा है तो p लिख दिया। सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है और इसका आंसर भी यही आएगा, सेम ही डिट्टो कॉपी क्वेश्चन, ठीक है। देख लो आपस में, मतलब a की जगह m लिखा है और b की जगह इसने p लिखा है और c की जगह इसने n लिखा है। तो ये सेम ही उसी के जैसा क्वेश्चन है, सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है, मतलब आंसर सेम आएगा। आंसर ये आएगा इसका -1/2, ये आएगा m + n + p और ये आएगा यहाँ n - p का होल स्क्वायर, ये आएगा n - p का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा p माइनस में क्या बचेगा m - n का होल स्क्वायर, ऐसा बनेगा। तो ये देखो ये भी एक लीनियर है, ये भी एक लीनियर और ये भी क्या एक लीनियर, ये भी क्या एक लीनियर। तो इस इक्वेशन के जो फैक्टर बनेंगे वो आपके क्या बनेंगे, एक लीनियर फैक्टर बनेंगे। देखो होल स्क्वायर पे मत जाना, m - 1 का होल स्क्वायर को अगर 0 पुट करता हूं तो यहां से एक लीनियर फैक्टर बनता है, ठीक है। तो इसके इक्वेशन क्या बनेंगे, इसके आपके लीनियर फैक्टर बनेंगे, सिंपल, उसके जैसा ही क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट, ये कहता है इफ ईच एलिमेंट इन रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम फैक्टर r, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की कि किसी डिटर्मिनेंट की किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अगर किसी आप नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस नंबर से उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अगर आप रो को r से मल्टीप्लाई करोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी जो है वो r से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, इट मल्टीप्लाइड बाय r3, नहीं बिल्कुल गलत बात। इट इंक्रीज्ड बाय 3r, नहीं गलत बात। रिमेन अनचेंज, ये भी गलत बात। लेकिन डी क्या है, मल्टीप्लाइड बाय r, डी आंसर आएगा कि अगर आप किसी भी रो के हर एलिमेंट को r से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी r से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। कंसेप्ट में ऑलरेडी करवा चुका हूं। नेक्स्ट, इफ 2 रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, मतलब सेम, अगर 2 रेम, आपको पता है कि 2 रो अगर डिटर्मिनेंट की या 2 रो कॉलम अगर डिटर्मिनेंट के सेम होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। देखो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट, इफ, ये कहता है इसका जो डिटर्मिनेंट अगर 2 है देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी, निकाल लो भाई डिटर्मिनेंट। ये कहता है 8 इंटू में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ आएगा x माइनस में 3, फिर माइनस का 5 है तो प्लस का 5 हो गया, इंटू में ये रो ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 5 माइनस में 6, फिर प्लस में 1 इंटू में ये रो गए, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 15 माइनस में 6x इज इक्वल टू दे रखा है 2। तो ये अंदर मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 8x माइनस में अंदर मल्टीप्लाई 24, दोनों को रो में माइनस का 1 आएगा तो ये आएगा माइनस का 5 और यहाँ आ जाएगा प्लस में 15 और माइनस में 6x इज इक्वल टू 2। तो 8x माइनस में 6x 2x, इन दोनों को ऐड करो, या पहले इन दोनों को ऐड कर दो तो प्लस का 10 आएगा और इसमें करेंगे माइनस का 14 इज इक्वल टू 2, ये 14 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू आ गई 8, ऑप्शन नंबर डी, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये कहता है a पता है b पता है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट a इंटू b। a इंटू बी का डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं इसका a का डिटर्मिनेंट इंटू b का डिटर्मिनेंट लिख लेता हूं, प्रोडक्ट करने की कोई जरूरी नहीं है। a का डिटर्मिनेंट निकालो तो ये आएगा 3 माइनस 4 माइनस 1 आएगा, b का डिटर्मिनेंट निकालो क्या आएगा 0, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट इसके साथ इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0, तो आपको पता है -1 इंटू 0 0 ही होगा, तो a इंटू बी का जो डिटर्मिनेंट है वो आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखो प्रोडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि a इंटू बी का जो डिटर्मिनेंट है वो a का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले एक चीज देखो कि फर्स्ट रो में से क्या कॉमन है, a कॉमन है, फर्स्ट रो में से a कॉमन, सेकंड में से क्या कॉमन है b कॉमन, थर्ड रो में से क्या कॉमन है c कॉमन,
यहाँ क्या बचेगा माइनस का ए, यहाँ बी और यहाँ सी, यहाँ क्या बचेगा ए और यहाँ माइनस का बी और यहाँ सी, और यहाँ क्या बचेगा गाइज, यहाँ बचेगा आपका सी कॉमन लेने के बाद ए, सी कॉमन लेने के बाद बी और यहाँ बचेगा माइनस का सी। अब कर दो R1 पे ऑपरेट कि R1 प्लस में R2 दोनों को ऐड कर दो, ए बी सी। जब दोनों को ऐड करोगे, इनको ऐड करोगे 0, इनको ऐड करोगे 0 और ये हो जाएगा 2C। नेक्स्ट ये तो एज इट इज रहेगा ए माइनस का बी और ये सी, ए बी माइनस का सी। डिटर्मिनेंट निकालो तो ये दो टर्म के लिए तो 0 आएगा, तो ये 2C इनटू में ये रो गई ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ ए बी माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो ये माइनस का बी है, तो माइनस का ए बी माइनस माइनस प्लस का ए बी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 बार है 2AB और ये हो जाएगा 4ABC, और मल्टीप्लाई में आपका ABC और था तो A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट? ओमेगा क्या दे रखा है आपको, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, और आपको पता है ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो ओमेगा स्क्वायर आपको प्रॉपर्टी पता है कि 1 प्लस में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0। सेकेंड, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है ओमेगा, ये मैं कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में करवा चुका हूं, ठीक है। तो अब यहां यूज कर लेते हैं इसका, ये 1 आया, ये ओमेगा आया, ये 2 ओमेगा स्क्वायर आया, ये 2 आया, ये 2 ओमेगा स्क्वायर आया, ओमेगा क्यूब की जगह 1 4 आया, ये 3 आया, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 तो यहां भी 3, ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू ओमेगा तो ये आया 6 ओमेगा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट निकाल लो भाई, जो अगर कॉमन आता है वो कॉमन ले लो। देख लो सेकंड रो में से 2 कॉमन है और थर्ड रो में से 3 कॉमन है, तो 2 कॉमन लोगे 3 कॉमन लोगे तो बाहर आ जाएगा 6, यहां 1 यहां ओमेगा और यहां 2 ओमेगा स्क्वायर, यहां 1 और यहां ओमेगा स्क्वायर और यहां 2, यहां 1 और यहां भी 1 और यहां ओमेगा 2 ओमेगा, ठीक है 6 इंटू, अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो 1 इंटू में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो ये आएगा 2 ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या बचेगा भाई 2, फिर माइनस में 2, फिर माइनस में ओमेगा इंटू ये रो गई, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 2 ओमेगा माइनस में 2, फिर प्लस में 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू में ये क्या आएगा 1 माइनस में ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये 0 बन गया, अंदर मल्टीप्लाई कर लो भाई, इसको सोल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा, कर लोगे गाइस, ठीक है करवा देता हूं, चलो 6 इंटू में अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस का 2 ओमेगा, और इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा प्लस का 2 ओमेगा स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस में 2 ओमेगा की पावर 4, जिसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा। अब देखो ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, सारे कैंसिल हो गए तो 0 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया। नेक्स्ट ये कहते हैं द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या इंडिपेंडेंट ऑफ, आपके जो है किस पे इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो बहुत आसान है क्या कर लो, यहां क्या है 1 1 1, तो आप क्या करो सबसे पहले ऑपरेट कर लो गाइस, क्या ऑपरेट करना है, आप ऑपरेट कर लो R2 पे ऑपरेट कर लो, R2 माइनस में R3 R1, और R3 पे ऑपरेट कर लो R3 माइनस में R1। ये जब आप ऑपरेट करेंगे तो फर्स्ट ये तो रहेगा x अल्फा 1, ठीक है, नेक्स्ट ये क्या रहेगा अल्फा बीटा माइनस बीटा, तो सॉरी पहले R2 पे ऑपरेट कर रहे हैं तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आएगा बीटा माइनस में x, इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये आएगा x माइनस में अल्फा और ये 0, ठीक है। नेक्स्ट बीटा माइनस, इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो ये बीटा माइनस में x, इसमें से जब इसको माइनस करोगे आएगा गामा माइनस में अल्फा और ये 0। डिटर्मिनेंट निकाल लो, x इंटू में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0 माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0 0 माइनस 0, फिर माइनस में अल्फा इंटू में ये रो गई ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0 इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0 वो भी माइनस में 0, फिर प्लस में 1 इंटू में ये रो गई ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ बीटा माइनस में x इंटू में गामा माइनस में अल्फा, फिर माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ x माइनस में अल्फा इंटू में बीटा माइनस में x,
और इज इक्वल टू 0। तो ये तो सारे 0 हो गए, बचा क्या, ये 2 बच गए। इन दोनों में देखो बीटा माइनस एक्स कॉमन है, बीटा माइनस एक्स जो आप लोग कॉमन ले लीजिए। कॉमन लोगे तो यहां बचेगा गामा माइनस अल्फा, फिर बचेगा माइनस में एक्स माइनस में अल्फा, तो माइनस का एक्स और प्लस का अल्फा हो गया इज इक्वल टू 0। ये इससे कैंसल। तो देखो एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास बीटा आई और गामा आई, तो इसका मतलब एक्स जो है वो आपका, इसका जो रूट्स हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा रहेंगे, क्योंकि अल्फा बीटा भी आ रहा है, गामा भी आ रहा है, अल्फा बीटा ये आ रहा है। तो ये 3 ऑप्शन तो नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसका जो रूट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा रहेगा। इंडिपेंडेंट का मतलब उसके आंसर में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, इफ ये कहता है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 2 बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूं गाइस, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी थी, ठीक है। तो कर लेते हैं भाई, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या करो, ऐड करो, ठीक है। पहले इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो देखो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी बनेगा। तो आप लोग थर्ड कॉलम पे ऑपरेट कर लो कि C2 प्लस में C3, तो a प्लस बी प्लस सी जो है वो आपका कॉमन आ जाएगा, है ना। कॉमन लेने के बाद यहां बचेगा a माइनस बी, यहां b माइनस सी और यहां c माइनस में a, और ये आएगा b प्लस सी और ये c प्लस a और ये आपका a प्लस में b और यहाँ 1 यहाँ 1 और यहाँ 1, ठीक है। उसके बाद आप और भी ऑपरेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे ऑपरेट करते रहना। उसके बाद क्या ऑपरेट कर सकते हो, उसके बाद आप ऑपरेट कर सकते हो, जैसे आप इन तीनों को ऐड कर सकते हो, ठीक है। इन तीनों को आप ऐड कर सकते हो, लेकिन फिर भी a प्लस बी प्लस सी बनेगा, यहाँ 3 आएगा तो वो कॉमन नहीं आएगा। आप इसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। डायरेक्ट गाइज मैं आपको बता देता हूं, जब आप इसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट, इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो अंदर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। और आपको पता है ये जो है वो आइडेंटिटी होती है किसकी, इसकी, ऑप्शन नंबर सी की, इसकी आइडेंटिटी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डन कर लोगे आप। अगर प्रॉब्लम आई तो प्लीज कॉमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा मेरे को। इसको मैं नेम दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इसको नेम दिया है मैंने, तो आप पूछ लीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 15 में हमें डाउट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो इसको आप ऑपरेट करके छोटा भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। आप क्या करो, सबसे पहले ऑपरेट करना है तो ऑपरेट कर लो, R2 पे ऑपरेट कर लो, R2 माइनस R1, और R3 पे ऑपरेट कर लो, R3 माइनस में R1। जब ऑपरेट करोगे तो बस ये दोनों नीचे वाले दोनों में से x खत्म हो जाएंगे, इसमें से इसको माइनस, देखो फर्स्ट तो ये आएगा x प्लस 1, x प्लस 2 और ये x प्लस 4। यहाँ जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2 बचेगा, जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 3 आएगा, इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो 4 आएगा। नीचे यहाँ क्या आएगा 6 और यहाँ आएगा 8 और यहाँ आपका आ जाएगा 10। और डिटर्मिनेंट इसका निकाल लो, जैसे हम डिटर्मिनेंट आम डिटर्मिनेंट निकालते हैं वैसे ही निकालना है। फर्स्ट क्या आएगा x प्लस 1 मल्टीप्लाई में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 30 माइनस में 32, फिर माइनस में x प्लस 2 क्या आएगा, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 20 माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 24, तो माइनस का 4 आएगा। फिर प्लस में x प्लस 4 इंटू में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 16 माइनस में माइनस का 2 आएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, सिंपल। जब इसको सोल्व करोगे तो सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये कहता है 5 and 7 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन व्हाट इज द थर्ड रूट। आपको थर्ड रूट बताना है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो यार। ये क्या आएगा x इंटू में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ x स्क्वायर माइनस में 56 माइनस में 4 इंटू में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे 7x माइनस में 35, फिर प्लस में 5 इंटू में ये क्या आएगा 56 माइनस में 5x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करो, ये क्या आएगा x की क्यूब माइनस में 56x, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस में 28x, माइनस माइनस प्लस का इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो 140,
इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो कितना आएगा गाइस, तो ये 0 3 और ये 180, सॉरी हाँ इतना ही आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब, ओ सॉरी 280 अंदर मल्टीप्लाई करोगे 25x इज इक्वल टू 0। तो अब ये इक्वेशन आ गई, आपको पता है कि 2 रूट तो हमें दे ही रखे हैं, हमें इससे क्या लेना देना। अब देख लो क्या ऑप्शन का यूज कर लो, x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही तो इसका रूट होगा। तो जब x को क्या पुट करोगे, 12 पुट करोगे माइनस का, x की जगह इसमें माइनस का 12 पुट करो और ये 0 आना चाहिए और ये 0 आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन ये कहते हैं इफ इसका जो डिटर्मिनेट अगर 2 है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेट, इस डिटर्मिनेट की वैल्यू पूछी है। तो अगर आप लोग नोट करें तो फर्स्ट रो में से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया। यहां क्या है, 3 कॉमन लेने पर यह आएगा 2a, यहां बचेगा b और यहां बचेगा 5c, यहां 2l और ये 2p और ये m और ये q, यहां आएगा 5n और यहां 5r। अब आप लोगों ने नोट किया कि C1 और C3, C1 में से 2 कॉमन है और C3 में से 5 कॉमन, तो यहाँ 2 कॉमन लेने के बाद ये चीज बचेगी, यहाँ 5 कॉमन लेने के बाद ये चीज बचेगी, तो ये पीछे ये चीज बन गई। और इसका डिटर्मिनेट हमें क्या दे रखा है, 2, तो इस पूरे की जगह में लिख दूंगा 2, तो ये आएगा 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 60। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो ये हमारे देख लो एनडीए फर्स्ट 2010 तक के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो मैंने आप लोगों को डिटर्मिनेट चैप्टर के 2019 से लेके 2010 तक सारे क्वेश्चन करवाए, और कोई क्वेश्चन में अगर डाउट है या बाय चांस कोई क्वेश्चन अगर रह भी गया है, क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन थे वो सारे मैंने करवा दिया। कई बार क्या होता है गलती से एक आधा क्वेश्चन अगर रह जाता है बाय मिस्टेक किसी भी ईयर का या कोई भी क्वेश्चन, देन आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें गाइस, ठीक है, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो हमारे पूरा हो जाता है भाई। ठीक है, हमारे लोगों की जो मेहनत है वो आपके एक लाइक से और आपके एक कमेंट से पूरी हो जाती है। ठीक है, तो आप लाइक एंड कमेंट जरूर करें, और चैनल पे अगर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है गाइस, और मैं आपको बता देता हूं कि मेरे चैनल पे जो आपको वीडियो मिलेगी वो एक तो सुबह मॉर्निंग में 8 AM और एक शाम को 8 PM, दो वीडियो मेरे इस टाइम के ऊपर डेली आती है, तो इस आप डेली इस पे विजिट कर सकते हैं। और बाय चांस अगर नोटिफिकेशन ना आए और बेल आइकन दबा लेना ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए हर क्लास का। और आप लोग अनअकैडमी पे भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं गाइस। अनअकैडमी पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके गाइस, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी स्टूडेंट्स को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।